व्हाट अ मीटिंग। जब दुनिया के दो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, बहुत ही कर्टसी के साथ पीएम मोदी के लिए जो ये चेयर है ये पीछे कर रहे हैं, और ट्रंप ने यहाँ पे आगे जाकर ये भी कह दिया कि आई मिस्ड यू अलॉट, तुम्हारी बहुत याद आई। मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे। ने बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को, कि इंडिया एंड यूएसए इज नॉट 1+1, इट इज 11। इस पे ट्रंप साहब ने बोला मोदी इज सुपर एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। तो साहब दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। अगर तारड़ साहब ग्वादर से पत्थर फेंके तो ओमान पहुंचता है, इतना करीब है पाकिस्तान और ग्वादर। आपको मजे की बात बताऊं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर के अंदर बना है, वहां से ATR जहाज जाते हैं एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट टू ग्वादर, यानी कि इतना करीब है हमारे लिए ओमान। ग्वादर से ओमान इतना करीब है कि ATR जहाज जो है वो 10-10, 15-15 बंदे लेके एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट जाता है। लेकिन इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। पीएम मोदी से मिलती हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस होता है वो दुनिया के लीडर से नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को और स्टेप्स को देख लें तो ये एक अनयूजुअल इंगेजमेंट थी। और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आए दोस्ती करेंगे। इस तरह उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी से मिलते ही ट्रंप ने पहले तो उनको गले लगाया, उसके बाद खुद अपने हाथों से चेयर पीछे कर उन्हें चेयर पे बैठाया और बोला आई मिस यू माय फ्रेंड। ये दृश्य देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने मित्र ने फिर से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया और शानदार हॉस्पिटैलिटी प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को संजीवनी दी है और अपने नेतृत्व में इसे जीवित रखा है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान हमने मिलकर काम किया था और आज भी वही उत्साह, ऊर्जा और समर्पण मुझे अनुभव हुआ। आज की चर्चा में हमने उनके पहले कार्यकाल के दौरान हमारी उपलब्धियां और आपसी विश्वास को लेकर चर्चा की और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया। वही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में शानदार काम कर रहे हैं, वह एक महान नेता है। भारत अमेरिका हमेशा से दोस्त बने रहेंगे। सब अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल रहे हैं। तार साहब कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से। मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो,
चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा जी एलोन मस्क की मुलाकात हुई है मोदी साहब से। उन्होंने कहा हाँ वो मिलना चाहता था उससे बिकॉज वो बिजनेस करना चाहता है इंडिया में। इंडिया बड़ी मुश्किल प्लेस है कारोबार करने के लिए बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। उनके बड़े हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। इट्स अ हार्ड प्लेस टू डू बिजनेस। ये ट्रंप साहब ने अभी अभी सुबह कहा है। और वो कंपनी रन कर रहा है तो इसलिए वो मिल रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि ही इज नॉट मीटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो कंपनी एंड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, उसमें उनकी पोजीशन तो डोज का, तो जो उसके पास पोर्टफोलियो है इलॉन मस्क के, उसका तो इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं ना। वहां से जाके ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं ना वो चैलेंज कर सकता। तो अल्टीमेटली इलॉन मस्क का इरादा था टेस्ला की फैक्ट्री लगाने का इंडिया में, तो उसी बारे में मिलना होगा उसने। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तार साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान के। अगर तारड़ साहब ग्वादर से पत्थर फेंके तो ओमान पहुंचता है, इतना करीब है पाकिस्तान और ग्वादर। आपको मजे की बात बताऊं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर के अंदर बना है, वहां से ATR जहाज जाते हैं एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट टू ग्वादर। यानी कि इतना करीब है हमारे लिए ओमान। ग्वादर से ओमान इतना करीब है कि ATR जहाज जो है वो 10-10, 15-15 बंदे लेके एज एन इंटरनेशनल फ्लाइट जाता है। लेकिन इंडिया के प्रेशर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाएंगे। आप कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे थे ये कश्मीर पे हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो सानू के गल मुकाती उन्होंने। ताड़ साहब, इस पे मुझे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब इंडिया ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस कराया तो टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, और उन्होंने कहा ये कॉरिडोर कामयाब नहीं हो सकता, टर्की को बीच में डालो। यूरोप, इंडिया, मिडल ईस्ट टर्की को डालें या ना डालें ये अलग बात है, लेकिन लोग अपनी सिग्निफिकेंस तो बताते हैं, अपना वजन तो डालते हैं। साढ़े लीडर तो बोलते नहीं, ये आपस में चीमा साहब हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। ओमान वालों ने कहीं हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच की ट्रांसलेशन करा ली होगी अरबी में, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि मैं महमूद गजनवी हूं और मैंने इस्लामाबाद पे 17 हमले कर लिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी वहां जाने से डरते हैं, आप कहते हैं आपको बुलाएंगे। बोला कि साहब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, बोथ साइड्स हैव शोन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, एंड उन्होंने याद करा बड़े शोज को, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप को, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट हमेशा साथ में रहेगा। ये मोदी साहब ने भी बोला नेशनल इंटरेस्ट साथ में रहेगा। एंड इंडिया, मोदी साहब ने ये बोला कि इंडिया एंड यूएसए इज नॉट 1+1, इट इज 11। इस पे ट्रंप साहब ने बोला मोदी इज सुपर एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। तो इनिशियली थोड़ा सा ये जो वार्मिंग टाइप होती है, क्वेश्चंस जो उसी टाइम पे व्हाइट हाउस के अंदर आए, उसके बाद एक जो दूसरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले व्हाइट हाउस की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी नीड टू बी यूनाइटेड। ये जो दुनिया जिस तरह से चल रही है, वी नीड टू बी यूनाइटेड एंड वी कैन नॉट बी अगेंस्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितनी ये जो वॉर्स और ये सब चीजें चल रही हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि इस टाइम पे ट्रंप का ज्यादातर फोकस इज टू बेसिकली रिजॉल्व द 2 वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द प्लेस। नाउ ये जो 2 वॉर्स हैं, उसके अंदर भारत का भी एक रोल है, तो उसके बारे में ऑब्वियसली जो जॉइंट स्टेटमेंट ग्लोबल इंपॉर्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर कुछ डिस्कशंस हुई हैं। Although direct questions were asked, but both of them refused to kind of get into specifics. Trump ने सिर्फ जो वही चीज बताई जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कल जैसे ही उसके साथ बात करी है। ट्रंप से एक सवाल पूछा गया अबाउट USAID। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हाँ जी, दे इंटरफेयर इन एवरी प्लेस, दे ट्राइड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने इंडिया और USA स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं, बट ही सेड USA में तो काफी इंटरफेरेंस हुई है और दूसरे देशों में भी वो करते हैं। और उन्होंने बोला कि बहुत उल्टे सीधे काम करने की इन्होंने कोशिश भी करी है।